बैक टू द चैनल एवरीवन। दिस इज द न्यू डे न्यू जर्नी। और ये वाला जो ब्लॉग है ये पूरा होने वाला है एयर ट्रैवल गाइडलाइंस के ऊपर। मैंने अपना एक लास्ट ब्लॉग भी बनाया था जो कि आपको इधर दिख रहा होगा। तो ये जो ब्लॉग था इसमें उतना डिटेल मैंने शेयर नहीं की थी, बट ये पूरा डिटेल ब्लॉग होने वाला है। इस ब्लॉग में आपको क्या क्या चीज़ें पता चलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अनवैक्सीनेटेड जो पीपल्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो तो आप किस तरीके से ट्रैवल करोगे, या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, रिपोर्ट लगेगी RT-PCR की कि नहीं लगेगी, सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप किस तरीके से डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपको RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा, वो सारी डिटेल भी आपको इसी ब्लॉग में पता चलेगी। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे लास्ट वाले ब्लॉग में जो कि मैंने बनाया था एयर ट्रैवल गाइडलाइंस के ऊपर, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ये थे कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस या डोमेस्टिक ट्रैवल गाइडलाइंस, किस तरीके से हमें पता चलेगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कहीं भी ट्रैवल करना चाहते हो बाय फ्लाइट तो आप किस तरीके से उस स्टेट की या फिर उस कंट्री की गाइडलाइंस चेक कर सकते हो। ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, बहुत ही डिटेल ब्लॉग होने वाला है। एंड आई एम श्योर ये ब्लॉग देखने के बाद आप कोई भी अदर ब्लॉग देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनवैक्सीनेटेड पीपल्स से। अगर आप अनवैक्सीनेटेड हो और आपको डोमेस्टिक ट्रैवल करना है तो हर स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस है और वो आप कैसे चेक कर सकते हो ये मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगा। और अगर आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है और आप अनवैक्सीनेटेड हो तो उसके लिए बेसिकली आपको RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है। दो ऑप्शन होते हैं, या फिर आपके पास कोविड का बोर्ड डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो लास्ट डोज है उसको लगे हुए ऑलमोस्ट 15 डेज कंप्लीट होने चाहिए। या तो आप कोविड का सर्टिफिकेट दिखाओ या तो आप RT-PCR टेस्ट कराओ। बट ये हर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए नहीं है, सब अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग गाइडलाइंस है और वो भी मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा कि आपको किसी भी कंट्री में विजिट करना है तो उसकी आप गाइडलाइंस किस तरीके से प्रॉपर चेक कर सकते हो, क्या क्या वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में पता चलेंगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि फुली वैक्सीनेटेड है। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप ईजिली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर सकते हो। आपको बस अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी, आपको RT-PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लाइक मेरे केस में जब मैं जनवरी में गया था तो जनवरी में तो भाई कोविड बहुत ज़्यादा था। 19 जनवरी को शायद मेरी फ़्लाइट थी मुंबई की, तो मुंबई के केस में मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने कोई भी RT-PCR टेस्ट नहीं करवाया था। सिंपली मेरा कोविड सर्टिफिकेट था, वहीं पे मैंने वो शो किया था और उन्होंने ईजिली एंट्री दे दी थी। तो यही रूल है भाई, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल करते हो आपको सिर्फ अपना कोविड सर्टिफिकेट दिखाना है और आपको एंट्री मिल जाएगी। और अगर बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल की, तो इंटरनेशनल ट्रैवल्स में भी कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि अब सेम रूल फॉलो कर रही हैं कि आप अगर फुली वैक्सीनेटेड हो तो आपको कोविड टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिकली बोथ डोज का कंप्लीट जो आपका सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, आप उसको दिखाओ और आपको ईजिली एंट्री मिल जाएगी। लेकिन अगर एक डोज लगवा रखा है तो आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, आपके बोथ डोज कंप्लीट होने चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ में ऐसा है कि आपको बेसिकली दोनों डोज कंप्लीट होने के बावजूद भी आपको RT-PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो हर कंट्री की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अलग अलग गाइडलाइंस है और यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप वैक्सीनेशन, ये मत समझना कि आपको कोई भी वैक्सीन लगी है तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो। WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन होनी चाहिए। अगर WHO से अप्रूव्ड नहीं है तो आप इंटरनेशनल ट्रैवल, वो आपकी इंटरनेशनल में माननी नहीं जाएगी। तो ये आप कैसे चेक कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी मैंने चेक किया था, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से अगर कोई एक भी लगी है तो ये WHO से अप्रूव्ड हैं दोनों वैक्सीन, आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बट गाइडलाइंस चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। पता चला आप यहाँ से तो करके जाओ और वहाँ पे जाके आपको कुछ और पता चले। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो कि मुझसे पूछा गया था वो ये था, क्या हमें वेब चेक इन करना मैंडेटरी है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ जिससे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इंडिगो के कस्टमर केयर पे आपको कॉल करना है और उनसे आप सारी डिटेल पूछ सकते हो, वो आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। लाइक अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे केस में मैं जनवरी में गया था मुंबई और मेरे केस में वेब चेक इन करना मैंडेटरी था। बट अभी के रूल्स जो है वो शायद हट गए वेब चेक इन के, अब मुझे इसका कंफर्मेशन नहीं है। मैंने आपको टिप दी, आप सिंपल कस्टमर केयर पे कॉल करो और वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन था जो कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो वो ये था कि बेसिकली हमें डिजिटल कॉपी लेके जानी है या फिजिकल कॉपी लेके जानी है। तो मेरे केस में तो देखो भाई, मैं दोनों लेके गया
था, लेकिन अगेन मैंने आपको जो भी बताया, सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने एयरलाइंस कस्टमर केयर पे कॉल करो और उनसे आप पूछ लो कि हम फिजिकल ला सकते हैं या फिर हम मोबाइल में ही शो कर सकते हैं। एयरपोर्ट में एंट्री लेने से पहले भी आपको आईडी दिखानी पड़ती है, वो आप फिजिकली लेके आना, लाइक अपना आधार कार्ड, डीएल ला सकते हो। ऐसी आईडी लगेगी जिसमें आपकी फ़ोटो हो और उसमें आपका एड्रेस हो, तो इन दोनों में से आप कोई ला सकते हो। पैन कार्ड वगैरह नहीं चलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब आते हैं भाई अपने मेन टॉपिक पे, और मैं आपको बताता हूँ आप किसी भी कंट्री या फिर स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसकी गाइडलाइंस कैसे देख सकते हो, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, बोथ। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और अब मैं आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेस में बता देता हूँ कि आप किस तरीके से डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल की गाइडलाइंस चेक कर सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे जाना है मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिल्ली टू बेंगलुरु जाना है, तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो आ जाएंगी, और आप अपने नीड्स के हिसाब से जो फ़्लाइट्स आपको बुक करनी है वो बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पहली वाली फ़्लाइट है गो फर्स्ट की, जो कि 6:20 की है और 15 मतलब 3 बजे पहुँचाएगी, और इसका फेयर ये है। तो इस पर मैं फ़िलहाल क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे बुक पे क्लिक करते हैं। आपको फ़्लाइट बुक नहीं करनी है, लेकिन बुक पे क्लिक करना है। मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ गाइडलाइंस चेक करने का। तो देख सकते हो यहाँ पे न्यू दिल्ली से बेंगलुरु ये फ़्लाइट है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चेक ट्रैवल गाइडलाइंस इशूड बाय द कर्नाटका बिलो। तो यहाँ पे देख सकते हो कोविड टेस्ट वैक्सीनेशन रूल्स, ऑल ट्रैवल्स मस्ट एदर कैरी अ कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, 2 डोज टेकन और अ नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों में से कोई एक चीज़ आपको लेके जानी है। टेस्ट ऑन अराइवल, नो टेस्ट अराइवल, हाउएवर प्लीज़ रिफर टू द कंप्लीट list of travel guidelines linked below for specific information relevant under special circumstances। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे for the complete list of travel guidelines issued by the Indian state। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारी गाइडलाइंस जो है वो मिल जाएगी, जो कि अलग अलग स्टेट्स की गाइडलाइंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट वाइज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अंडमान एंड निकोबार की देखते हैं, तो यहाँ पे देखो सारी गाइडलाइंस आ गई, क्वारंटीन रूल्स आ गए, प्री रजिस्ट्रेशन ई पास रूल है, जो चीज़ें हैं सब कुछ आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएंगी, और स्टेट वाइज आप ईजिली गाइडलाइंस जो है वो चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक फ़्लाइट की गाइडलाइंस चेक करने का तरीका। अब इसी तरीके से आपको इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी चेक करनी है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें फिर से यहाँ पे आते हैं पहले पेज पे, इसको बैक कर लेते हैं। अब मुझे जैसे दिल्ली से जाना है थाईलैंड, तो यहाँ पे मैं बैंकॉक डाल दूंगा, BKK उसका शॉर्ट है, बैंकॉक थाईलैंड आ गया। तो यहाँ पे मुझे जाना है, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है अगस्त 9 को, मैंने सेलेक्ट कर लिया एक ट्रैवलर, सर्च पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये फ़्लाइट्स वगैरह आ गई हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये इंडिगो से जाना है, तो मैं इस पर व्यू प्राइस पे या व्यू फ्लाइट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, और व्यू प्राइस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू, ये पेज अपने पास जैसे ही खुलेगा कंप्लीट योर बुकिंग, इस पे आपको सिंपली नीचे आना है। अब यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पैसेंजर ट्रैवल टू थाईलैंड प्लीज़ नोट। अब यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट देखो सारी गाइडलाइंस लिखी है, आपको जो चीज़ें हैं जो इसमें फॉलो करनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप पूरा ये रीड कर सकते हो। एक नोट गाइडलाइंस ये भी है, और बाकी अगर कुछ और है तो आप इसमें नो मोर पे क्लिक कर सकते हो, और इसमें सारा लिखा है, वैक्सीनेशन जो है, अनवैक्सीनेटेड पीपल है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। एक इम्पॉर्टेंट है इसमें अपडेट, ये भी देख लो, ये है प्री रजिस्ट्रेशन और ऐप रिक्वायरमेंट, थाईलैंड पास एंड इंश्योरेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर एंट्री इन थाईलैंड। मीन्स जो पहले थाईलैंड पास आपको चाहिए होता था और जो आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ता था $50,000 का मिनिमम आई थिंक, तो वो अब रिक्वायर्ड नहीं है। बट आई सजेस्ट एक बार आप और चेक कर लेना। और हाँ, जो कि मैंने बोला था कि कौन कौन सी वैक्सीन जो है वो एक्सेप्टेड है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड वैक्सीन, ऑल WHO अप्रूव्ड वैक्सीन इंक्लूडिंग कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक वी। तो ये सारी वैक्सीन है, और भी जो WHO से अप्रूव्ड है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, तो यही मैं बोल रहा था आपको कि सारी गाइडलाइंस यहीं पे मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है।
तो यही था एक बहुत ही इजी और सिंपल प्रोसेस किसी भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कंट्री की गाइडलाइंस चेक करने का। आप भी इसी तरीके से किसी भी कंट्री में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो गाइडलाइंस चेक कर सकते हो। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं हर कमेंट का पर्टिकुलरली आंसर देता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। एंड अगर आपको इंस्टेंट अगर क्वेश्चंस का रिप्लाई चाहिए तो आप ऑल्सो भाई इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादातर एक्टिव रहता हूँ। और यूट्यूब पे तो वीडियो बाद में आता है, वहाँ पे बेसिकली मैं पहले डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो बस भाई इस वीडियो को अब यहीं तक रखते हैं। ये थी मेरी आज की शॉर्ट एंड सिंपल डिटेल्ड वीडियो। अगर आप इसी तरीके से कोई और भी वीडियो देखना चाहते हो डिटेल में तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर करे होंगे। तो बस मिलता हूँ आपको इसी तरीके से किसी नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी ब्राइट, बी यू, बाय।